हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इन दिस न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की गणित एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवालों का सॉल्यूशन एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना मिस किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह क्लास 8 की मैथ है, सीबीएसई बोर्ड। अगला यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऐड द गिवन रेशनल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इन सभी को मुझे ऐड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास पहला सवाल है माइनस का 13 अपॉन का 12 प्लस 14 अपॉन का 12। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, एंड नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर आता है, ऐड करना है, अगर उसका डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर, दोनों का नंबर क्या है, सेम है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है ना, सेम है नंबर, तब हम क्या कैसे जोड़ेंगे। देखिए, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो सेम है उसी को हम एज इट इज एक बार लिख देंगे। अब इस 12 के ऊपर क्या है, माइनस का 13 लिख लेंगे, बीच में क्या है प्लस, और इस 12 के ऊपर क्या है 14, इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए, -14 में -13 में से +14 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, नीचे क्या है 12, 1/12 क्या हो जाएगा, आंसर। कैसे, देखिए -13 छोटा है तो यहाँ पे 14 बड़ा है ना, तो 14 में से 13 को घटा देंगे तो प्लस में आता है। अगर हम बेसिक से समझे तो यहाँ पे माइनस का कॉमन करेंगे, बचेगा क्या 13, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस क्या है 14। अब देखिए, माइनस बाहर है, 13 में से 14 जाएगा, माइनस का 1 क्योंकि छोटी संख्या है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो इसलिए प्लस 1/12। तो समझ गए पहला क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बी नंबर क्या है, क्वेश्चन बी है हमारे पास 14/10 और प्लस 16/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका भी डिनोमिनेटर कैसा है, 10 है, सेम है ना, तो ऐसे नीचे एक लाइन खींच के डिनोमिनेटर जो सेम है उसी को हम एज इट इज लिख देंगे। इसके ऊपर क्या है 14, फिर बीच में क्या है प्लस, इसके ऊपर क्या है 16। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल था 3, अपॉन में 10 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर वाला जोड़ दिए ना हमने, मतलब ये जैसे 16 है, इसको 14 में जोड़ना है, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना आएगा, 16 में 14 जोड़ेगा तो 30 आ जाएगा। अब हमारे पास सी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सी क्या है, 20 अपॉन का 3 प्लस -17 अपॉन का 3। यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम रेशनल नंबर को इसी तरह जोड़ेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, फिर इस नंबर के ऊपर क्या है 20, उसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या था माइनस, इस नंबर 3 के ऊपर क्या है 17 लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 20 में से 17 गया तो कितना आएगा 3, और नीचे भी है 3, ऊपर एंड नीचे, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो सेम तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, अगला प्रश्न डी नंबर हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, डी है हमारे पास, डी नंबर क्वेश्चन है 17/19 प्लस 13/19। तो इसका भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, 19 यहाँ भी 19 यहाँ भी, तो ऐसे हम एक 19 उतार लेंगे, इसके ऊपर क्या लिखा है 17, फिर बीच में प्लस, इसके ऊपर क्या है 13। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 में 3 जुड़ेगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1, फिर 1 1 जुड़ेगा 2, 1 हासिल हो जाएगा 3, तो 30 बन गया, नीचे कितना 19, तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, यह किसी से नहीं कटेगा। अब अगला देखिए ई नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर है मेरे पास 9/10, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 11/10। यहाँ पे ई नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐसे 10 उतार लेंगे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, एक 10 ऐसे उतार लिया, इसके ऊपर क्या लिखा है 9, बीच में है प्लस और यहाँ पे है माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, फिर क्या है 11। अब देखिए आगे, इसको माइनस है ना तो इसको घटाएंगे, 9 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा -2, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से 11 घट रही है ना, तो इसलिए माइनस आएगा, नीचे है 10। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आगे लगा है माइनस, तो -1/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एफ वाला क्या क्वेश्चन है, एफ वाला देखते हैं। 7/45 प्लस माइनस 7/45। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होती है यही तरीका करना, यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, तो एक 45 ऐसे उतार लेंगे। अब इसके ऊपर क्या है 7, और यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके ऊपर क्या है 7। अब देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का 7 प्लस का 7 कट जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 45। देखिए जैसे -8 लिखा हूं और +8 लिखा हूं, एक कटता है प्लस और माइनस तो क्या आता है 0। जैसे मैंने लिखा प्लस का 10 और माइनस का 10, ये भी माइनस और प्लस सेम है ना, इसका भी कट के आंसर क्या होगा 0। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब भी माइनस और प्लस की संख्या आपस में कटती हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे -7 था और यहाँ पे +7, हमने काटा क्या है 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग होता है तो उसका भी आंसर क्या आता है 0, क्योंकि 0 में मैं 45 से भाग दूं तब भी 0 आएगा, अगर 0 को मैं 10 से भाग दूं तब भी 0 आएगा, मतलब कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो F कंप्लीट होता है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं जी वाला। तो यहाँ पे जी वाला मेरे पास क्या क्वेश्चन है, जी नंबर देखेंगे 22 बटे यहाँ पे है 30 प्लस माइनस का 15 बटे का 30 है ना। इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे उतर जाएगा 30, इसके ऊपर क्या लिखा है 22, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर ऊपर क्या है 15। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22 में से 15 घटाना है, देखिए 22 है 15 घटाना है, 2 में से 5 जाएगा नहीं, इससे एक उधार लूंगा तो बन जाएगा 12, 12 में से 15 नहीं है 12 15 है ना, तो 5 घटाना है तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, बचा कितना 7। तो 22 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, 22 में से 15 घटाना है तो क्या बचेगा 7, नीचे है 30, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 बटे का 30। यह नहीं कटने वाला है तो यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एच नंबर देखते हैं, हमारे पास एच क्या है 11 बटे का 9 प्लस -2 बटे का 9। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है ना, सेम है, एक 9 ऐसे हम उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है 11 लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या है 2, यहाँ पे 9 सेम था उतार लिया। अब इसको घटाएंगे, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 जाएगा कितना आएगा 9, नीचे भी क्या है 9। देखिए ऊपर नीचे सेम है ना नंबर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। मतलब ये है कि जैसे हमें 10 बटे 10 है, ऊपर नीचे सब नंबर सेम है कट जाएगा 1 आएगा, अगर 5 बटे 5 है इसका भी ऊपर और नीचे नंबर सेम है तो 1 आएगा। मतलब कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो तो कट के आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों 1। तो हमने 1 का सभी एच तक सभी क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन सीख लिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द बॉक्सेस एंड राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड एज वेल। तो अब देखिए हमें यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें बॉक्स को भरना है और बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे यूज हुई है इन सभी क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है, तभी हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, देखिए रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया a बटे b प्लस b बटे a, मतलब कोई ले लूँ तो a बटे b या c बटे a c बटे d ले लिया ना, ये दोनों अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों रेशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ तो किस में जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी में जाएगी। अगला है हमारे पास दूसरा है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी इसमें क्या होता है कि व्हेन द टू रेशनल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर। अब देखिए इसमें 2 रेशनल नंबर होंगे, एडेड जोड़े जाएंगे एनी ऑर्डर, कैसा भी ऑर्डर हो सकता है, वी गेट द सेम रिजल्ट, हमें क्या मिलेगा सेम रिजल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a बटे b प्लस हम जोड़ेंगे c बटे a,
तो इसका आंसर जो आएगा वही आंसर हमें मिलेगा अगर हम c बटे a को आगे कर लें प्लस a बटे b को आगे कर दें। तो देखिए इसका और इसका दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर सेम मिलेगा। तो ए किस में जाएगा, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में। जैसे ए बटे बी कोई रेशनल नंबर लिया प्लस अगला कोई सी बटे रेशनल नंबर है, अगला फिर इसी सी ए बटे ए को हमने आगे कर लिया और ए बटे बी को प्लस में उस साइड रख दिया। तो ये किस में जाएगी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में। अगला तीसरा प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन थ्री रेशनल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट्स। जैसे आप तीन रेशनल नंबर लेते हैं कोई भी, अगर उनको हम जोड़ते हैं किसी भी ऑर्डर में, इन एनी ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में, तो हमें वह मिलेगा क्या, वी गेट द सेम रिजल्ट, हमें वह सेम रिजल्ट देगा। जैसे a बटे b कोई रेशनल नंबर है, अगला c बटे a कोई रेशनल नंबर, अगला d बटे b रेशनल नंबर है, तो इसको मैं आगे पीछे कैसे भी कर दूं, d बटे b कर दूं, फिर c बटे a कर दूं, प्लस a बटे b कर दूं, आगे पीछे कैसे भी कर दूं। ये तीन है ना रेशनल नंबर, 1 2 3, इनको हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, तो वह किस में जाएगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स एडिटिव आइडेंटिटी। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा, व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो अगर उसमें मुझे जीरो ऐड करना है, जैसे a बटे b एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं जीरो को ऐड कर रहा हूँ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें क्या है कि वी गेट द सेम रेशनल नंबर, हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तो हमें यही रेशनल नंबर प्राप्त होता है, a बटे का b। तो जाएगी किस प्रॉपर्टी में, एडिटिव आइडेंटिटी में। 5 है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, द वैल्यू विच ऑन एडिंग विथ द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर से, तो नंबर रिजल्ट्स इन जीरो वैल्यू। तो अब जो रिजल्ट्स मिलेगा इन जीरो वैल्यू में रिजल्ट्स मिलने वाला है। अगर हम जाने कि एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपल समझे फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखा 3 बटे का 4, अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना तो इसका 3 बटे का 4 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ए प्लस में है तो इसको किस में रखना होगा, माइनस में। ठीक है, जब भी एडिटिव इनवर्स निकालें तो जो रेशनल नंबर प्लस में हो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस में। जैसे यहाँ पे लिखा 5 बटे का 4 माइनस में 5 बटे का 4, तो अब इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, 5 बटे का 4, माइनस को हटा देंगे। तो माइनस को हटा देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स इन जीरो वैल्यू दे रहा है। कैसे, जैसे 5 बटे 7 है, प्लस में इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटे 7, तो ये माइनस और प्लस कट के क्या आएगा, जीरो। तो रिजल्ट्स इन जीरो वैल्यू में मिल रहा है कि नहीं। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है फ्रेंड, जिसके साथ माइनस हो हटा देंगे, वही लिख देंगे आंसर, जिसके साथ ना हो लगा देंगे, वही लिख देंगे आंसर। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, आई होप समझ गए होंगे। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, 4 बटे 7 प्लस 3 बटे 9 इक्वल, यहाँ पे बॉक्स है प्लस 4 बटे 7, इक्वल के पहले साइड देखेंगे प्लस 4 बटे 7, यहाँ भी है, यहाँ भी 4 बटे 7, तो इस बॉक्स में कमी कौन पड़ रही है, यही तो नंबर बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 बटे का 9। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 3 बटे 9। और देखो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी नाम देंगे, यहाँ पे जुड़ रहे हैं दोनों, इसको हम नाम दे देंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वह हो रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या थी, दो नंबर रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो ये क्या बताता है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी ऑर्डर में जोड़ेंगे। देखिए 4 बटे 7 प्लस 3 बटे 9 जुड़ेगा, जो आंसर आएगा उसी तरह 3 बटे 9 और प्लस 4 बटे 7 जुड़ेगा, तो उसी प्रकार आंसर आएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा 3 बटे 9 कॉमा कौन सी प्रॉपर्टी लगाए जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दो रेशनल नंबर को जोड़ो किसी भी ऑर्डर में, तो वह प्रॉपर्टी बताती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे बी वाला देखते हैं। देखिए बी है मेरे पास एक बॉक्स, फिर यहाँ पे प्लस 4 बटे 11 प्लस माइनस 3 बटे 9 इक्वल क्या है, माइनस 7 बटे 9 प्लस 4 बटे 11। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे 4 बटे 11 है, यहाँ भी 4 बटे 11 है, इसमें क्या जुड़ रहा है, माइनस का 7 बटे 9, इस साइड का तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 7 बटे 9, फिर इसमें देखिए माइनस 3 बटे यहाँ पे 9 बच रहा है, तो इस साइड लिख देंगे माइनस का 3 बटे 9। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 3 तीन रेशनल नंबर है ना, तो ये किस में जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 7 बटे 9 कॉमा एक अगला नंबर क्या जुड़ा, माइनस का 3 बटे 9। तो एक कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, मतलब कि व्हेन 3 रेशनल नंबर आर एडेड इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है ना, 1 2 3, तो किसी भी ऑर्डर में जोड़ेंगे तो उसका सेम रिजल्ट आने वाला है। अगला सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है +-3/4, तो बराबर रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3/4 जोड़ देंगे, देखिए 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो लिखेंगे कट जाएगा प्लस और माइनस, ए प्लस में माइनस में ना कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा इस बॉक्स में, 3/4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बॉक्स में भरा जाएगा 3/4। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी लग रही है लग रही है एडिटिव इनवर्स। क्या एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, देखिए एडिटिव इनवर्स में हमने बताया था कि यहाँ पे माइनस का 3/4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस को हटा के 3/4 वही लिख देंगे, माइनस को सिर्फ हटाना है बस एडिटिव इनवर्स में। अगला डी क्वेश्चन है हमारे पास, -7/9 प्लस बराबर यहाँ पे -7/9। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे बराबर में -7/9, यहाँ भी है -7/9। अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो बात वही मिलेगा, रिजल्ट हमें वही मिलने वाला है ना, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। तो रिजल्ट जब हमें वही मिलेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, कॉमा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ भी प्रॉपर्टी लगेगी एडिटिव। यहाँ पे देखिए ADDI एडिटिव, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव TIV एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं कि व्हेन 0 इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, ठीक है, तो जब भी किसी रेशनल नंबर में 0 ऐड किया जाता है तो जाता है किसमें, एडिटिव आइडेंटिटी में। समझ गए। अगला ई नंबर है हमारे पास, ई है देखिए 17/19 ± 17/19। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो बराबर में कट जाएगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम बोल देंगे रिजल्ट 0 मिला तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है एडिटिव इनवर्स। कैसे, देखिए यहाँ पे 17/19 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 17/19, क्योंकि प्लस में है तो माइनस लगा देंगे तो क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स। तो फ्रेंड्स आई होप दूसरा क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो गए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ये भी जो यहाँ पे रेशनल नंबर्स दिए हैं इनको वेरीफाई करना है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल रूप में दिया है प्रॉपर्टी में, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल x प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस जेड वेन। अब यहाँ पे हमें बताया कि a नंबर में x बराबर -5/7, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -2/3। a में दिया और b में, तो सबसे पहले a वाले को हमने यहाँ पे x y z का मान दिया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में रखकर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, तीसरे नंबर का पहला। तो देखिए x बराबर दिया है, y बराबर दिया है z, तो सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस प्रॉपर्टी में। x यहाँ पे x का मान है -5/7 और यहाँ पे क्या है प्लस, फिर उसके बाद है ब्रैकेट y का मान क्या है 1/2 प्लस z का मान क्या है -2/3, फिर इक्वल टू x के स्थान पे है -5/7 प्लस y का मान क्या है मेरे पास 1/2 ब्रैकेट बंद प्लस z का मान क्या है -2/3। हमने सभी मान इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए -5/7 ऐसे लिख लेंगे प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ए फ्रैक्शन है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का नीचे, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इसका नीचे का गुणा करा देंगे। 3 दूना 6, 3 का इधर गुणा कराएंगे, 3 का 3, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, फिर 2 का इधर गुणा होगा, 2 दूना 4 इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो नीचे का क्या कराएंगे गुणा, जिसको बोलते हैं एलसीएम लेंगे, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए चाहे गुणा करा के आ जाएगा दोनों से। 7 का 2 में गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, अब 2 का 5 में गुणा होगा, इस साइड क्रॉस, 2 पंचे 10, आगे लगा माइनस, फिर यहाँ पे है प्लस, 7 इकन्नम 7 और प्लस यहाँ पे है -2/3 ऐसे रख लिया।
अब यहाँ पे देखिए माइनस का 5/7 प्लस, अब यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/6, क्योंकि माइनस में 1/6 आएगा ना, क्योंकि 3 में से 4 घट रहा है, छोटी संख्या में से घट रहा है तो माइनस में आएगा। इक्वल, अब इसको सॉल्व करते हैं, -10 + 7, तो 10 में से यहाँ पे आगे बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा, तो 10 में 7 घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो 10 में 7 जाएगा 3, बट्टे में क्या है 14। अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, -2/3 आया इतना। अब देखिए यहाँ भी देखिए, इसका भी क्या सेम नहीं है ना डिनोमिनेटर, इसका भी वही एलसीएम लेंगे, 7 और 6 का एलसीएम, या 7 6 का गुणा करा देंगे, 7 6 42 गुणा करा देंगे, आपको आसानी रहेगा डायरेक्ट। 7 और 6 का गुणा करा, 7 6 42, अब 6 का इधर गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30, माइनस लगा -23, और ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, फिर 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 51 7 इक्वल। अब यहाँ से गुणा करते हैं, देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो गुणा कराएंगे 14 3 42, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुणा कराएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, माइनस का 9, यहाँ पे माइनस है, फिर इधर 14 का गुणा होगा, 14 दूनी 28। अब इसको जोड़ेंगे सब, देखिए माइनस है माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, एक माइनस उधर जाएगा, 7 में 0 जुड़ेगा 7, आगे 3, तो 37 बट्टे में 42 बराबर, यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 में 8 जुड़ेगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1 2 और 1 3, 37/42। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, -37/42 इक्वल -37/42, दोनों मान क्या आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे रखकर, बराबर आ रहे हैं ना। तो ये प्रूव हुआ ना कि ए जो प्रॉपर्टी थी x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। सॉल्व कर लिया हमने, भिन्न को ही ऐसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने तीसरे का बी वाला क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x बराबर है -7/9, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 7/9, फिर क्या है प्लस, फिर उसके बाद है ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में है y का मान है -1/3 प्लस है, फिर z का मान क्या है 7/3, फिर इक्वल का निशान है यहाँ पे, इसी प्रॉपर्टी पे रखना है। यहाँ पे ब्रैकेट में है x का मान है -7/9, फिर उसके बाद प्लस का y का मान क्या है -1/3 प्लस z का मान क्या है 7/3। तो हमने इस प्रॉपर्टी पे रख लिया, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है माइनस का 7/9, फिर उसके बाद प्लस, अब देखना है यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक इसी में से उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है इसका सेम है। अब देखिए इस 3 के ऊपर क्या है -1, बीच में है प्लस, इस 3 के ऊपर क्या है 7, लिख लेंगे ऐसे इक्वल। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 27, या हम गुणा करा देंगे, हमने बताया आपको आसानी होगी ऐसे करने से। 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, अब 3 का इधर क्रॉस गुणा करेंगे, 3 7 21, आगे लगा माइनस लगा देंगे, यहाँ है माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 9 का 1 में गुणा होगा 9 1 9, फिर प्लस का 7/3 हमने ऐसे लिख लिया। अब अगला देखिए -7/9 ऐसे उतार लेंगे, प्लस यहाँ पे -1 है प्लस 7, जब छोटी संख्या में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 6, क्योंकि 1 में 7 जाएगा तो 6 प्लस का आएगा, नीचे क्या है 3। देखिए कैसे कि जैसे यहाँ पे -1 है प्लस का 7, माइनस कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा 1, और माइनस प्लस का गुणा -7, -1 में 7 जाएगा तो छोटी संख्या में से घट रहा है तो माइनस का 6, आगे लगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, इसलिए आ गया प्यारे बच्चों 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे -21 -9 दोनों माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3, 21 में 9 जुड़ेगा तो आएगा 30, नीचे है 27, अब प्लस क्या है 7/3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 9 का 3 से गुणा कराएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं, 9 3 27, 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 27। अब उसके बाद इधर 3 गुणा कराएंगे, 7 3 21 माइनस का 21, प्लस इधर गुणा कराएंगे प्लस 6 9 6 54 इक्वल। अब यहाँ भी देखिए इसका एलसीएम सेम नहीं है, हर सेम नहीं है डिनोमिनेटर ना, तो 27 और 3 का एलसीएम क्या होगा 27 ही आ जाएगा, एलसीएम 27 ही आएगा ना, 27 और 3 का एलसीएम
3 9 27 कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 27 का। अब 27 से इसको भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक का ऊपर से गुणा कराएंगे -30 प्लस 3 का नीचे को 27 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा 3 9 27, 9 आया, 9 से ऊपर गुणा करेंगे 9 7 63 आया इतना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे -21 प्लस 54। अब माइनस है यहाँ पे छोटी संख्या और बड़ी संख्या है प्लस में है, इसमें से बड़ी में से इसको घटाएंगे। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, नीचे है 27 और आएगा किस में, प्लस में, क्योंकि छोटी संख्या के आगे माइनस लगा है, बराबर यहाँ पे छोटी संख्या के आगे माइनस लगा है, यहाँ पे किसके आगे लगा है, बड़ी के, प्लस में है तो इसमें से इसको घटाएंगे। 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो आगे जब भी जो बड़ा चिन्ह जिसके आगे हो, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह हो वही उतार देते हैं। बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस में आ जाएगा, नीचे 27। तो देखिए 33/27, यहाँ भी 33/27, दोनों सेम आया ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लग जा रही कि यहाँ पे हमने मान रखकर सॉल्व किया तो LHS यहाँ पे LHS साइड है और ए है RHS साइड, बराबर आ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो भी हमारे पास चौथे क्वेश्चन में A से D तक स्टेटमेंट गिवन है, इसमें बताना है मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो 4 का A नंबर क्या होगा, देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, -7/9 प्लस 7/3 बराबर। अब देखिए 7/3 आगे ले लिया और -7/9 पीछे कर दिया है, तो जुड़ रहा है ना, मतलब कि 2 रेशनल नंबर जुड़ रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है, अभी हमने बताया कि इस प्रॉपर्टी के बारे में आप जरूर पीछे करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि जब भी 2 रेशनल नंबर जुड़ेंगे वह भी एनी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जुड़ेंगे तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला है -7/6 प्लस का 0 बराबर 0 प्लस -7/6, तो बराबर उत्तर क्या मिल रहा है हमें, रिजल्ट -7/6। तो मतलब है कि जब भी किसी रेशनल नंबर में 0 ऐड होता है तो वहां पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, तो वहां पे प्रॉपर्टी लगती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड हो रहा है तो उस रेशनल नंबर में वहां पे प्रॉपर्टी लगेगी एडिटिव आइडेंटिटी की। अगला हम तीसरा देखते हैं, सी नंबर में क्या लगेगा, देखिए 3/5 प्लस -2/7 बराबर, फिर यही -2/7 है यहाँ पे और 3/5 आगे है। तो 2 रेशनल नंबर जुड़ रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी फ्रेंड्स वही लग जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला है डी नंबर, डी को देखते हैं -7/9 प्लस 3/7 प्लस -9/8 बराबर -7/9, ये पहला, फिर उसके बाद 3/7, फिर प्लस में -9/7। यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है किसी भी ऑर्डर में, एनी ऑर्डर में जब भी 3 रेशनल नंबर जुड़ते हैं उसमें भी हमने प्रॉपर्टी बताई, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या भरा जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी 3 रेशनल नंबर जुड़ते हैं फ्रेंड्स किसी भी ऑर्डर में, तो रिजल्ट सेम आने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चौथा क्वेश्चन समझ गए, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी इस चारों क्वेश्चन में लगेगी। अब यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन है मेरे पास। 5वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं मुझे इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो भी मेरे पास रेशनल नंबर है अगर उसमें प्लस में है तो माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा एडिटिव इनवर्स, अगर वो माइनस में है तो माइनस हटा देंगे, सिर्फ वही नंबर लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है 7/9, तो देखिए प्लस में है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस का 7/9, यही आंसर हो जाएगा ए का। बी में देखते हैं माइनस का 12/7, ये क्या है, माइनस में है ना, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस को हटा देंगे, तो बी का आंसर हो जाएगा 12/7, माइनस को हटा देना है। अगला सी का देखिए यहाँ पे 13/-6 है, यहाँ भी देखिए माइनस में है ना, माइनस में है रेशनल नंबर क्योंकि माइनस लगा नीचे, चाहे हो चाहे ऊपर, तो इसका एडिटिव इनवर्स सी का क्या हो जाएगा, 13/6 प्लस में लिख देंगे। डी वाला देखते हैं -3/-4, तो एक बार यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, माइनस का 3/-4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ऊपर नीचे है सेम, तो क्या बचा, 3/4 बचा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डी का, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस लग जाएगा, -3/4 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा।
अगला ई ऑप्शन क्या है हमारे पास, माइनस का 8 बटे माइनस का 11। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों माइनस है ना, -8 बटे माइनस का 11, तो माइनस नीचे भी है ऊपर भी है, न्यूमरेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में कट जाएगा तो क्या आएगा 8 बटे 11। अब मुझे इसका बताना है एडिटिव इनवर्स, ए प्लस में है ना, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा माइनस का 8 बटे 11, माइनस जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये रहे सभी सवालों का अच्छे से सॉल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स।